चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हुदा जरीवाला जी। बहुत बहुत स्वागत। आई एम श्योर मैंने आपका नाम सही प्रोनाउंस किया। बिल्कुल, हुदा जरीवाला जी। जी, और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक निरंजन पोद्दार जी भी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत निरंजन जी आपका। धन्यवाद। ये एग्जिट पोल जो आ रहे हैं, जरा निरंजन पोद्दार जी से भी जान लेता हूं। देखिए थोड़ा और ब्रेकअप आया निकलकर, ये 32 से 37 की रेंज आम आदमी पार्टी के लिए एजेंसी का जो सर्वे है एग्जिट पोल का निरंजन जी, और 35 से 40 बीजेपी का, यानी बिल्कुल दोनों ही पार्टी इर्द गिर्द ही दिखाई दे रही है, लेकिन बीजेपी को थोड़ी बढ़त 35 से 40 में और 32 से 37 में आम आदमी पार्टी पीछे। देखिए रविंद्र जी, निश्चित रूप से जिस तरीके से दिल्ली विधानसभा का चुनाव हुआ है और पिछले एक महीने के अंदर आपने देखा होगा कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की जो तमाम जो टीम है या इनके जो थिंक टैंक है वो लगातार जिस तरीके से गोल पोस्ट बदलते हुए दिखाई दे रहे थे, और ऐसी ऐसी बयानबाजी जो जिसको कहते हैं दूर दूर तक आदमी के सर के टकराएगी भी नहीं, सर के चिपकना तो अलग बात है। ऐसी ऐसी बयानबाजी जो ये लेकर के आ रहे थे, कहीं ना कहीं इससे पहले ही ये पूर्वानुमान हो चुका था कि इस बार जो है दिल्ली की फिजा बदली हुई है। और जिस तरीके से आपका मैट्रिक्स का जो आप एग्जिट पोल दिखा रहे हैं रविंद्र जी, देखिए मेरा अनुमान तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी इससे बहुत ज्यादा बढ़िया करके निकलेगी, और उसका कारण तो कह रही है वो ग्राउंड पर गई है। अगर जनता का सपोर्ट रहा तो 60 प्लस भी हो जाएगा, 50 से ऊपर तो आराम से मानकर चल रही है आम आदमी पार्टी के फेवर में। देखिए रविंद्र जी, सबसे पहले तो एक चीज देखिए, 2015 का विधानसभा चुनाव देखिए या 2020 का विधानसभा चुनाव देखिए, जो अरविंद केजरीवाल जी स्वयं के मुंह से 70 की 70 सीटें कहा करते थे, वो अरविंद केजरीवाल लेकिन 67 सीटें कम होती हैं क्या? 70 में अगर 67 सीटें आई, 62 सीटें आई, कम होती हैं क्या सर? मैं दूसरी बात कर रहा हूं, वो अरविंद केजरीवाल जी स्वयं इस बार 55 सीटें अपने आप को दे रहे थे, यानी कि उन्होंने स्वयं से 15 सीटें घटा दी। तो आप ये मान के चलिए कि नहीं, अगर उस गणित को भी देखें, करना चालू कर नहीं, अगर उस गणित को भी देखें, 70 सीट तब कहते थे, 67 आई, 62-61 सीट आई, और फिर अगर 55 कह रहे हैं तो 2-4 कम होंगी उनके उस गणित के हिसाब से, उनके दावे के हिसाब से। ऐसा है रविंद्र जी, देखिए समय समय का फर्क है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं किस तरीके से, जिस तरीके से 2015 के अंदर अरविंद केजरीवाल जी 49 दिन की सरकार चला करके आए, तो वो वैगनार में घूमना, मफलर लपेटना, और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी एक वो जो नायक फिल्म का जो हीरो था अनिल कपूर, उसका जिस तरीके से कॉपी करने का प्रयास करना, जनता क्या, मैं उस समय आम जनता की बात छोड़िए, जो राजनीतिक नायक फिल्म के हीरो अनिल कपूर लगते थे। मैं कंप्लीट कर दूं रविंद्र जी, 20 सेकंड और दीजिएगा। मेरी बात छोड़िए, जो अरविंद केजरीवाल जी के जो गुरु हैं अन्ना हजारे, उनके साथ वाले प्रशांत भूषण, शांति भूषण, कुमार विश्वास, किरण बेदी, इतनी बड़ी संख्या ऐसे लोग जब इनसे जब आप समझ लीजिए बेवकूफ बन गए थे, तो दिल्ली की आम जनता का तो बेचारी का निरंजन जी का यह कहना है कि अनिल कपूर वाली भूमिका में दिखाई देने की कोशिश करते थे 2015 में। निरंजन जी, काम के दम पर आम आदमी पार्टी की सरकार आ रही है। देखिए रविंद्र जी, जहाद टंडन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आपके सामने 3 दिन बाद में 8 तारीख को सारे के सारे परिणाम आपके सामने आ जाएंगे। उसके बाद में इनसे निवेदन है, बल्कि ये जो बैठी हुई है मोहतरमा और इनकी जो पार्टी, उनसे निवेदन है कि जिस तरीके से आज दिल्ली पुलिस को गुंडा कह रही थी, जिस तरीके से दिल्ली पुलिस को भारतीय जनता पार्टी की एजेंट बता रही थी, उसके बाद में चुनाव आयोग और ईवीएम के ऊपर जाना भी इनका बाकी है। अभी तो रविंद्र जी, अभी तो ये शुरुआत है। आपको मैं एक चीज बताना चाह रहा हूं, कौन पैसे बांट रहा है रविंद्र जी, ये तो सरेआम दिख रहा है ना। तो आज आतिशी का पीए जब 5 लाख रुपए के साथ पकड़ा गया, उसकी कोई चर्चा नहीं कर रही है ये, और ये हर किसी को पकड़ करके ये गुंडा वो गुंडा। अरे भाई, आप रविंद्र जी, आप एक चीज समझिए कि कहा, देखिए चले थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। अभी मैंने आपको क्या कहा कि एक शुरुआत हुई कि हम जन लोकपाल लेकर के आएंगे, और वो जन लोकपाल ऐसा हुआ कि आज की तारीख में वो मतलब दिल्ली के मुख्यमंत्री तिहाड़ी मुख्यमंत्री कहलाए जाते हैं। तो आप मुझे एक बात बताइए कि जो अगर तिहाड़ी मुख्यमंत्री के जमानत तो मिल गई ना, फिर नहीं, देखिए जमानत मिलना कोई निर्दोष होना नहीं है रविंद्र। ओके, जमानत मिलना, जमानत तो लोकसभा चुनाव के सवाल जो निरंजन जी ने रखा, निरंजन जी वोटर भी देखिए सयाना है, समझदार है,
वो चीजों को जानता है। इससे पहले भी हमने देखा कि 7 की 7 सीटें दिल्ली में लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए दी गई, लेकिन पिछले ही 2 चुनाव में बीजेपी को विधानसभा में मुंह की खानी पड़ी। आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को यहां पर बहुमत मिला। लेकिन इस बार के चुनाव में क्या जो एलिगेशन लगाए गए, जो आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल भेजा गया, क्या इसका लग रहा है आपको सहानुभूति इनकी मिलेगी, या फिर ये एक्सपोज हो गए हैं और इस लिहाज से मुंह की खानी पड़ेगी आम आदमी पार्टी को? देखिए रविंद्र जी, दो तीन बातें कहूंगा और निवेदन करूंगा, इनको बोलिए व्यवधान ना करेंगे। देखिए जिस तरीके से ये बात कह रही है, जब इनके नेता जब जेल में थे और 18-18, 20-20 महीने, 22-22 महीने तक जब कोर्टों ने जमानत नहीं दी, तब तो ये कह रहे थे कि जो इनके ऊपर जो कानून लगाए गए हैं उन धाराओं के अंदर जमानत होती ही नहीं है। आज ये उसी जमानत को कह रहे कि नहीं, कभी ये कहते हैं लोकतंत्र खत्म है, तानाशाही होगी, कभी कहते हैं कि नहीं प्रजातंत्र तो कायम है। तो आप एक निर्णय कर लीजिए। दूसरी बात देखिए, घोटाला क्या हुआ नहीं हुआ आज की आज तो साबित होगा नहीं। अब आप अगर एक चारा घोटाले की बात करें रविंद्र जी, 2005-6 का घोटाला 2014 में जाके के लालू यादव कन्विक्ट हुए थे, तो क्या वो 8 साल तक अपने आप को ईमानदारी कहते हुए थे ना? तो उसी तरीके से होगा। लेकिन मैं यहां पर आप दोनों ही राजनीतिक विश्लेषकों से कांग्रेस के इस प्रदर्शन को लेकर जो एग्जिट पोल में दिखाई दे रहा है 0 से 1, इस पर भी एक टिप्पणी चाहूंगा। मैं पहले बस उस बात का बस एक लाइन में जवाब दे देती हूँ कि जब भ्रष्टाचार लगा था अजित पवार, शुवेंदु अधिकारी, नवीन जिंदल, बहुत एक लंबी लिस्ट है, तब तो भाजपा ही भ्रष्टाचार का आरोप लगा के फिर वही अपनी वॉशिंग मशीन में धो के उन नेताओं को अपने साथ शामिल कर लेती है। एक प्रश्न का मेरे को जवाब दिलवा दीजिए, मैं उनकी बात मान। अच्छा, काउंटर सवाल आ रहे हैं, काउंटर सवाल हुदा जी, काउंटर सवाल। हाँ बोलिए। नहीं, एक प्रश्न का जवाब दिलवा दीजिए। 2015 का विधानसभा चुनाव जब अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के अंदर 70 सीटों पर लड़ने के लिए गए, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं है, जनता से उन्होंने फंड मांगा। और उन्होंने जिस तरीके से चाय के लिए 5,000 रुपए फंड रेजिंग करवाया, मेरे साथ लंच करने के 25,000 रुपए, और जिस तरीके से, एक मिनट रविंद्र जी, उन्होंने कहा कि जिसके पास 100 रुपए है वो 100 रुपए दो, जिसके पास 1,000 रुपए वो 1,000 रुपए दो। यानी कि 15 के अंदर विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए इनके पास पैसा नहीं था। उसके बाद में 17 का एमसीडी चुनाव इन्होंने लड़ दिया, 19 का लोकसभा चुनाव लड़ दिया, उसके बाद में इन्होंने गोवा चुनाव लड़ लिया, इन्होंने गुजरात चुनाव लड़ लिया, इन्होंने उत्तराखंड चुनाव लड़ लिया, इन्होंने 2020 का विधानसभा चुनाव लड़ लिया। उसके बाद में इन्होंने फंड रेजिंग स्कीम नहीं चलाई, तो वो इनको धन वृक्ष कहां से मिल गया ये तो बताइए। वो धन वृक्ष कहां से मिल गया आपको? वो मनी ट्री कहां से बन गई जो 2015 में आपके पास नहीं थी? 2015 के बाद में लगातार। निरंजन जी एक कमेंट इस पर भी जल्दी से, ये जो और पीछे कर दिया है इस एजेंसी ने, पी मार्क ने, आम आदमी पार्टी। रविंद्र जी इसके ऊपर कमेंट बाद में, पहले इन्होंने जो आतिशीजी का जो फंड रेजिंग का आज इस बार भी ड्रामा चला, उसकी पोल खोलता हूं। 58 लाख रुपए की उनके पास एफडी है। उन्होंने जो अपना उन्होंने हल्फनामा दायर किया है चुनाव आयोग में, उसमें 58 लाख रुपए की एफडी बताई है। जिसमें अपने 58 लाख रुपए की एफडी है, वो जनता से कह रहा है मेरे पास पैसा नहीं है चुनाव लड़ने के लिए, चुनाव लड़ेगा क्या? तो एक बार निरंजन जी, 6 एग्जिट पोल सब धराशायी हो जाएंगे, हमारी मेहमान हुदा जरीवाला जी ये कहते हुए, हमारी पैनलिस्ट। देखिए रविंद्र जी, दिल्ली की जनता के बीच में जब आप जाते हैं तो जिस तरीके से लोग कह रहे थे, मैं चुनाव से पहले जब लोगों से बात कर रहा था, तो आप ये मान के चलिए जब 10 लोगों से बात करी जा रही थी, 7 लोग ये अरविंद केजरीवाल के बारे में नाम लेना भी पसंद नहीं कर रहे थे। वो ये कह रहे थे केवल और केवल चुनाव के टाइम पे काम की बात करता है, उसके बाद में कहता मुझे ये नहीं करने दिया, मुझे वो नहीं करने दिया, केवल और केवल बच्चों की तरह लड़ाई करता है, लड़ाई यानी कि नाबालिग राजनीति करते हैं, ये जो जिसको कहते हैं। और जिस तरीके से रविंद्र जी अभी जो पिछले 20 दिन के अंदर जनता ने जो देखे हैं कि यमुना के अंदर बहुत सारा जहर मिला दिया है, हरियाणा में दिल्ली के अंदर लाखों लोगों का जेनोसाइड करने का षड्यंत्र था, ऐसा तो जर्मनी और जापान ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान। निरंजन जी देखिए, आप दीजिए और फिर दोनों आप दोनों का एग्जैक्ट पोल जानूंगा जी। देखिए रविंद्र जी, जिस हरियाणा के पानी की ये बात कर रहे हैं, दिल्ली के सोनीपत बॉर्डर तक जब वो पानी आता है तब तक तो वो पानी साफ होता है, हथनीकुंड बैराज से चलता है पानी। जी। और दिल्ली के सोनीपत तक वो ये पानी की सप्लाई होती है, हरियाणा के अंदर भी। बिल्कुल, जब दिल्ली के बॉर्डर में जब घुस जाता है तो हरियाणा ने गंदा पानी छोड़ दिया। ये भी तय करेंगे कि यमुना के पानी की राजनीति कितनी हावी रही, ये मुद्दा कितना हावी रहा, आप फिगर बता दीजिए निरंजन जी। 8 तारीख को फिर मिलते हैं।
रविंद्र जी, मेरा यह मानना है इस बार भारतीय जनता पार्टी शायद 50 सीटों के आसपास गेन करती हुई दिखाई दे रही है इन आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी वही 15 से 18 सीटें आम आदमी पार्टी कांग्रेस का खाता खुलेगा। उम्मीद यह है कि कांग्रेस की 1 से 2 सीटें मैं मान के चल रहा हूं कि हो सकता है 1 से 2 सीटें तीनों पार्टियों का ब्रेकअप। ये बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू आप दोनों का, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत का